सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। देखिए, इस सवाल का अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट में जाके हमें बताइए इसका आंसर क्या है। और अगर आप नहीं जानते हैं ये सवाल का जवाब तो आप जल्दी से क्या करो, अपने पास एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए। देखिए, आज हम 50 स्टैटिक जीके करेंगे जो कि आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये जो स्टैटिक जीके होता है भाई, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो उनमें से हमने टॉप 50 ऐसे सवाल चुने हैं जो बार बार अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमने हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट अवार्ड्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी लिए हैं। तो इस सेशन को आप दीजिए थोड़ा सा टाइम, देखिएगा आपको बहुत हेल्प होगा इस सेशन से। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका जवाब बता दिया है कमेंट सेक्शन में तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के जीके से जुड़े सभी क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम वो थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, यानी कि उसने इसकी प्रतिष्ठा की थी। कब की थी? 1885 में। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर? जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था वो किस साल हुआ था? 1940, 1942, 1945 या 1944? इसका आंसर क्या है? चलिए देखिए, अगर आपको जिस सवाल का जवाब पता है आप उसको सवाल के नंबर के साथ आप उसको क्या करो, उसका जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको नहीं पता कि उसका आंसर क्या होगा तो आप एक कॉपी ले लो और उसमें नोट डाउन कर लो। तो ये जो हमने सवाल आपको पूछा है कि द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी 1942। तो 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के फादर कौन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि 3 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। और अगर आपको नहीं पता क्या होगा तो आप एक काम करो, पेन और कॉपी लो और उसमें नोट डाउन करो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउटेड इन व्हिच ईयर? कौन से साल में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1770 एंड ऑप्शन डी 1857। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 1757। तो 1757 यानी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी ये किस किस के बीच लड़ी गई थी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। हु फाउंड द मुगल एम्पायर? मुगल जो साम्राज्य है वो किसने फाउंड की थी?
ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी बाबर। क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए, क्या हुमायूं होगा, क्या अकबर होगा, क्या शाहजहां होगा या फिर बाबर होगा? क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, द जालियानवाला बाग। हाँ, जो जालियानवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस सिटी में हुआ था? किस सिटी में हुआ था? यहाँ पर पूछा गया है कौन सी सिटी में हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लाहौर एंड ऑप्शन डी अमृतसर। चलिए बताइए, इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी अमृतसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। ये स्लोगन किसने दी थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। किसने दी थी? करो या मरो, डू और डाई, ये स्लोगन किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो अभी भी दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आप आगे कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपको अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो करो या मरो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्यस गुरु और एडवाइजर वाज। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, उनका एडवाइजर कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चाणक्य या फिर कालिदास, कौन थे? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इन सभी सवाल को ऐसे उड़ा देंगे। इसमें तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप जानते हो क्या करना है, पेन लो, कॉपी लो, उसको नोट डाउन करो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे चाणक्य। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, द दांडी मार्च यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह बिगिन इन व्हिच ईयर्स। कौन सी साल में दांडी मार्च हुआ था, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था? 1928, 1930, 1935 या फिर 1932। चलो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी 1930। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर। मुगल एम्पेरर के सबसे लास्ट कौन थे? अकबर टू, शाह आलम टू, बहादुर शाह जफर, देन जहांगीर शाह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गंगा। क्या होगा लॉन्गेस्ट रिवर? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। एरिया के आधार पर इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है? क्या होगा इनमें से, क्या होगा आपका आंसर? एरिया के बेसिस पर सबसे बड़ा राज्य, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए आप हमें बताइए कि आप किस राज्य से आते हो? क्या आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से किस राज्य से आते हो, या फिर आप कौन सी आपके स्टेट है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हमें भी पता चले कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? एवरेस्ट, नंदा देवी, K2, कांचनजंगा। देखिए बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, एवरेस्ट में टिक मार देते हैं, लेकिन एवरेस्ट जो है वो हमारे इंडिया में नहीं है। अगर आपको इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा जाता है तो आप लिखेंगे क्या? कांचनजंगा। तो कांचनजंगा इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है, एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट
नहीं है। एवरेस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है कांचनजंगा। एवरेस्ट इंडिया में नहीं जाता। तो एवरेस्ट किस देश में जाता है? चलो कमेंट करके बताओ एवरेस्ट कौन सी देश में है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का कितने स्टेट देके पास कर रही है? 9, 8, 7, 6, क्या होगा आंसर? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। हाँ, तो बच्चों क्या कर रहे हैं आप लोग? पेन या कॉपी लिया है अभी तक कि नहीं? अगर नहीं लिया है तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। पेन और खाता ले लो और लिखो उसमें हर क्वेश्चन, उसके साथ आंसर लिखो। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने लाया है इसको, ठीक है। और अगर आपको पता हो है सभी क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट करो। व्हिच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या फिर रन ऑफ कच्छ, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थार। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16, डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का किस पार्ट में डेक्कन प्लेटू दिखाई देती है? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्या होगा? आंसर हो जाएगा साउथ। Which state has the longest coastline? किस स्टेट के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर तमिलनाडु? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म बाय व्हिच रिवर्स? तो कौन नदियाँ मिलने के बाद सुंदरबन डेल्टा बनी है? क्या वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है? क्या वो गोदावरी और कृष्णा है? क्या वो इंडस और सतलज है? या फिर नर्मदा और ताप्ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद हमारा सुंदरबन डेल्टा बना है। Which is the smallest state in India by area? अच्छा, हमने पहले देखा था एरिया वाइज कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है, अभी हमें पूछा है स्मॉलेस्ट स्टेट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों हमें पता होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमें पूछा है बाय एरिया। एक होता है बाय एरिया और एक होता है बाय पॉपुलेशन, तो इसको भी ध्यान में रखो। तो बाय एरिया क्या है? त्रिपुरा होगा, नागालैंड, सिक्किम या फिर गोवा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। द पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम? तो पाक स्ट्रेट इंडिया को किससे अलग कर रही है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। 21 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए अभी हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अभी हम आए हैं पॉलिटी सेक्शन में। तो अभी हमें बताइए हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7, 8, 5, 6, कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए पहले हमें कितने दिए गए थे? 7, लेकिन अभी हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? 6। तो जो एक फंडामेंटल राइट्स जिसको कि मतलब कि रिमूव कर दिया गया है वो क्या था, हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन? इंडिया का जो संविधान है वो कब एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 26 नवंबर 1949। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी या फिर मीरा कुमार? क्या होगा इसका आंसर? चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आंसर अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है
तो अपने खाते में नोट डाउन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रीएम 24 को देखते हैं। द प्रीएमेबल was amended by which amendment act? 61st, 44th, 42nd और 52nd। इसका आंसर हो जाएगा 42nd। क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू वोट इज गिवन इन which आर्टिकल? तो राइट टू वोट यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये किस आर्टिकल में हमें प्रदान किया गया है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 340, आर्टिकल 330 या फिर आर्टिकल 326? क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? इनमें से कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है? तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी हमारे इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है। अभी ये न्यूज़ में बहुत रहे हैं, तो जल्दी से बताइए कि इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंडिया के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन? तो मनी बिल को कहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है? स्टेट असेंबली, आइदर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, लोकसभा। द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? तो इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 25 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 35 ईयर्स। तो एक भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? 35 ईयर्स। 29, which schedule of the constitution deals with पंचायती राज? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कौन सा शेड्यूल पंचायती राज में मतलब कि डील करता है? ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 9th, ऑप्शन सी 8th एंड ऑप्शन डी 11th। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11th। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा एंड यूके? क्या होगा इसमें से? क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अभी हम आ गए हैं साइंस के पोर्शन में। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जूल, वाट, पास्कल और न्यूटन, इनमें से क्या होगा? ऑप्शन डी, न्यूटन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच विटामिन इज सिंथेसिस बाय स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट? तो सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन ए। द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम? क्या होगा? इसका आंसर पता है तो कमेंट करो, नहीं है तो खाते में नोट डाउन कर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 8, 5, 6, 7। जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच होता है 7। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है? ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl, KCl, CaCl2, NaOH क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaCl। कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, इस सॉल्ट का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? NaCl है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। तो हमारे बॉडी पार्ट के कौन सी पार्ट से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है? लीवर, पैनक्रीज, किडनी और स्प्लीन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रीज। क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट एबुंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ एटमोस्फियर का सबसे एबुंडेंट गैस जो कि कम मात्रा में है वो क्या है? आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी हम इकोनॉमिक और बैंकिंग सेक्शन में आ गए हैं, तो बताइए हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड रिफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। कौन सी ईयर में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था? 1947, 1935, 1955 और 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1935। जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच ईयर। जो जीएसटी है वो इंडिया में कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था? 2015, 2018, 2017 या फिर 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा 2017, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच इज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया। इंडिया में कौन सी बैंक पहले एस्टेब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बताइए, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट में बताइए। देखिए, अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, मतलब कि आप हमारे साथ मिल के पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 43, नाबार्ड इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? आईटी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट क्या होगा? नाबार्ड इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड इन। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई, कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन मुंबई। Move to the question number 45, which award is the highest civilian award in India? अभी हम स्पोर्ट्स अवार्ड और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। Which award is the highest civilian award? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अशोक चक्र, इनमें से क्या भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 46, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। विंग्स ऑफ फायर किसके ऑटोबायोग्राफी है? इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर, 29 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48, खेलो इंडिया गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 फरवरी एंड ऑप्शन डी 5 जून। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 28 फरवरी। Question number 15 and the last question of this session. Which India city is known as the Silicon Valley of India? इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए और आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप 50 में से कितने आपके नंबर आए, 50 में से आप कितने करेक्ट आंसर दे पाए, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों बेंगलुरु। बेंगलुरु इज़ ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोगों ने इतने देर तक पढ़ाई की है तो आप ज़रूर एक सीरियस एस्पायरेंट है, तो इसीलिए आप इसी प्रकार से आपकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके लिए इसी प्रकार के और भी वीडियोस लाएंगे जहां पर हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।